चलिए देखिए, लिखा है एक व्यक्ति 98,500 की स्कीम अपने दो पुत्रों का जिनकी वर्तमान आयु 12 वर्ष और 10 वर्ष है इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि जब वह 21 वर्ष के हो तो उसे समान राशि प्राप्त हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो तो वह दोनों पुत्रों के खाते में किस अनुपात में राशि निवेश करेगा? कौन से सेट नंबर में रॉन्ग आंसर आ गया है? देखिए, एक व्यक्ति 98,500 एक व्यक्ति 98,500 की एक स्कीम अपने दो पुत्र जिनकी आयु 12 वर्ष है और 10 वर्ष है। देखिए, 98,500 की राशि अपने दो बेटे के खाते में डाला। एक जो है 12 वर्ष का लड़का था और एक लड़का वो 10 वर्ष का लड़का था। 12 साल का लड़का और 10 साल का लड़का था। कह इसको 21 साल पूरा होने पर समान राशि प्राप्त हो जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो। आर जो है आपका 4% है। तो आप बताइए कि वह खाते में अपने बेटा का किस अनुपात में पैसा जमा किया। पहले सवाल समझ लीजिए। सवाल यह है कि 98,500 की एक राशि दो भागों में बांटा। एक भाग बड़ा लड़का को दिया और एक भाग छोटा लड़का को दिया, और जब इन दोनों का उम्र 21 वर्ष का हो तो उसको बराबर बराबर धनराशि मिले, ऐसा इसने बोला है। तो आप इसको ऐसे करिए, 4% के मतलब आपका 1/25 यानी आपका, अगर मान लिया जाए इसके खाते में X रुपया जमा किया और इसके खाते में Y रुपया जमा किया तो ये तो तय है कि X रुपया का जो इसका पैसा इंक्रीजमेंट होगा वो एक साल में 26/25 हो जाएगा, क्योंकि 25 रुपया में 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा तो 26 रुपया बन जाएगा, यानी X का 26/25 होगा एक साल में। तो इसको 21 साल पूर्णे में, ये 12 साल का है, 21 साल पूर्णे में कितना साल लगेगा सर? इसका 21 साल पूर्णे में 9 साल लगेगा। 9 3 9 2 11, तो इन 9 साल में आपका 21 साल का हो जाएगा। तो 9 साल के मतलब पावर 9 करेंगे, 2 साल में पावर 2 करते हैं तो इसका धनराशि इतना बन जाएगा। यहां देखिए 22 रुपया जमा किया है और इसका भी रेट वही है, तो ये भी 26/25 हो जाएगा एक साल में, और इसका 21 साल होने में 11 साल लगेगा। तो 11 साल, और ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ये दोनों राशि आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तो आप खुद बताइए, ये यहां से जैसे देखिए x इंटू एम पे पावर आपका 3 बराबर y इंटू एम पे पावर 5। तो आपको मालूम है x बटा y बराबर इधर हो जाएगा m पे पावर 5 अब बटा m पे पावर 3। बेस सेम रहने पर भागा में पावर घटता है, तो यहां भी वही चीज होगा। ये आपका इधर जाएगा तो दोनों का बेस 26/25 रहेगा, तो इधर आपका घटेगा, तो 9 में से 11 जाएगा 2, तो x बटा y का जो रेशियो होगा वो देखिए 26 का स्क्वायर 676 और 25 का स्क्वायर 625। तो आपका ये जो होगा दोनों पुत्रों के खाते में किस अनुपात में निवेश करना होगा? तो बड़ा लड़का 12 वर्ष का, छोटा लड़का 10 वर्ष का, तो बड़ा लड़का x का है तो उसके खाते में 676 रुपया का धन रखना पड़ेगा, तो छोटा लड़का के खाता में 625 रुपया जमा करना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा 676/625। सेट नंबर 28 का देख लो। प्रिंस कुमार, सेट नंबर 28 का आंसर ही नहीं डाला गया है आपको, इसलिए आपका सारा रॉन्ग बता रहा है। उसका आंसर डाला नहीं गया है, उसका आंसर डाल जाएगा तो आपको रॉन्ग नहीं बताएगा। इसके पहले जो 27 सेट बनाए हैं आप, क्या 27 सेट में कहीं कोई गड़बड़ हुआ है? नहीं हुआ है। तो 28 सेट में आपका आंसर नहीं डाला गया, लेकिन आज आंसर तुमको डाल देना चाहिए था। चलिए दूसरा सवाल बनाइए। देखिए, एक आदमी 16,550 अपने दो बेटे के बैंक के खाते में, एक आदमी 16,550, एक आदमी 16,550 आपका दो बेटों के बैंक के खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है कि उसकी आयु क्रमशः 12 वर्ष और 16 वर्ष है, यानी एक लड़का इसका 12 साल का है और एक लड़का इसका 16 साल का है, और कह रहा 12 साल 16 साल का है, 20 साल की आयु में बराबर धन मिले यदि दर 33.1/3% है। 33.1/3% मतलब 1/3 का रेट है। तो आप खुद सोचिए कि मान लिया जाए इस लड़का के खाते में x रुपया जमा किया और इस लड़के के खाता में y रुपया जमा किया, और एक साल में इसका धन का ब्याज मिलता है 3/1, 1/3, यानी इसका जो मिश्रण हो जाएगा एक साल में x का 4/3 होगा, इसका भी y का 4/3 होगा। 20 साल पूरा होने में इसको 8 साल लगेगा तो इस पे पावर 8 कर देंगे, 20 साल पूरा होने में इसमें 4 पावर लगेगा तो इसको 4 कर देंगे, और दोनों का जो पैसा है बराबर मिलना चाहिए। बेस सेम है, भागा में पावर घटेगा तो ये 4 हो जाएगा। तो यहां देखिए
x और x इंटू, एक मिनट, 4 पे पावर 4 मतलब 256 और 3 पे पावर 4 मतलब 81 बराबर 22 है। यानी x बट्टा 22 का रेशियो जो होगा वो उधर जाके 81 बट्टा 256 होगा, 81 बट्टा 256। यानी बड़ा लड़का के खाते में 81 तो छोटा लड़का के खाते में आपका 256। यहां 16,500 का टोटल धनराशि है, 16,550। यहां देखिए टोटल कितना है, 6 1 7 8 5 13 और 2 1 3। आपसे पूछा है छोटा बेटा का खाता में 256 से गुना कर देंगे। छोटा बेटा का 256 ये 5 बार में कट जाएगा। यहां देखिए 6 5 30, 5 25 3 28, 5 दूना 10 दोबारा 12,800, 12,800। छोटा वाला कहता तो 81 से गुना करते हैं। इंग्लिश में 16,850 है। एक मिनट, इसको कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं ना कर दिया। देखिए 7 5 35, 5 तिया 15 3 18 और 5 तिया 15 एक 16, 16,850 बिल्कुल वही होगा। 16,850 मैंने खाली देख के कर दिया, 16,850 ही होगा। यहां हिंदी में सुधार लीजिएगा, 16,850 होगा। बाकी आंसर सही है। अच्छा, छोटा बेटा का हिस्सा पूछा है, सॉरी, छोटा बेटा का हिस्सा पूछा है। तो छोटा बेटा का धनराशि कितना जमा किया है, सॉरी, छोटा बेटा का हिस्सा पूछा है। तो छोटा बेटा के खाता में तो x जमा किया ना। 12 साल वाला लड़का छोटा है और 16 साल वाला लड़का बड़ा है, तो 12 साल वाला लड़का के पैसा में x जमा किया है और x का मान 81 आया है, तो 81 से गुना करेंगे तो 4,050 होगा। बिल्कुल सही। रुपेश, दीपक, सैंडी, बिल्कुल सही आपने बोला। सर छोटा लड़का का पूछा, हमने ध्यान नहीं दिया, बड़ा लड़का का निकाल दिया। छोटा बेटा का हिस्सा पूछा है, 81 से गुना करेंगे। छोटा लड़का 12 साल का है, 12 साल के खाते में x जमा हुआ है। ठीक है, चलो यहां आ जाइए। तीसरा नंबर देखिए क्या लिख रहा है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 बरस में 50% बढ़ाता है। यानी आपका जो ब्याज का दर है वो 4 साल पर यानी 4th ईयर पे 50% बढ़ेगा। कह रहा है एक व्यक्ति 3 राशि P, Q और R को क्रमशः 8 बरस, 12 बरस और 16 वर्ष के लिए निवेश करना चाहता है, जिससे कि स्कीम की समाप्ति पर समान राशि प्राप्त हो, यानी समान मिश्रधन मिले। तो PQR का अनुपात क्या है? देखिए 3 गो धनराशि है PQR, ठीक है, और इसमें आपका 50% से ब्याज मिलता है। 50% मतलब 1/2, तो 1/2 मतलब ये 1 साल में 3/2 हो जाएगा, और 2 में 1 ब्याज मिलेगा, यानी इसका मिश्रधन भी 3/2 1 साल में होगा, और इसका मिश्रधन भी 3/2 होगा 1 साल में। लेकिन ये आपका कर रहा, सॉरी 4 साल में होगा, ये 4 साल में होगा, क्योंकि दर जो है वो लिखा 4 बरस में 50%, तो ये 4 बरस में होगा। ये 4 बरस का है, यानी 4 बरस का मिश्रधन 3/2 होगा। तो P रुपया 3/2 होगा 4 बरस में, Q 3/2 होगा 4 बरस में, R भी 3/2 होगा 4 बरस में। तो P को रखा गया 8 साल, तो 8 साल में 4 बरस वाला स्कीम कै होगा? 2 गो, तो इसमें पावर 2 करेंगे। और 12 बरस में 4 बरस वाला स्कीम कै गो होगा? 3 गो। और 16 बरस में 4 बरस वाला स्कीम कै गो होगा? तो 4 गो, 4 चौका 16। और सभी का मिश्रधन आपस में क्या है? बराबर। आप इसको काट दीजिए, काट देने का मतलब घटा दीजिए, सबका बेस है। ये आपका कट के 1 गो बच जाएगा, ये कट के 2 गो बच जाएगा, तो P हो जाएगा बराबर Q का 3/2 हो जाएगा, बराबर R का 9/4 होगा। और आप जानते हैं बराबर रहने पर रेशियो उलट जाता है, या तो फिर यहीं पर 3 9 कैल्शियम 3, तो ये हो 3 9 कैल्शियम 9, तो P Q और R का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 9 एकम 9 4, यानी P Q R का रेशियो 9:6:4 होगा। सभी को क्लियर समझ में आया होगा। एक लेटेस्ट क्वेश्चन इसका एग्जाम में आया है 2009-64 पहला ऑप्शन। ये आखिरी सवाल है आपका, चौथा, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम का। रेट निकालने बोल दिया था, ठीक है। देखिए कह रहा है A की राशि B की धनराशि से 41/400 गुना अधिक है, यानी A की धनराशि B की धनराशि से आपका 41/400 गुना अधिक है, यानी B की धनराशि अगर 400 है तो A की धनराशि 441 है। ऐसा हम नहीं, सवाल बोल रहा है।
ए की राशि बी की धनराशि का 41/400 गुना अधिक है, यानी बी की धनराशि से बी का धनराशि 400 तो 41 ज्यादा है, यानी 441 होगा। कह रहा बी अपनी राशि को 9% की दर से 2 वर्ष तक खर्चा करता है। अब बताइए पैसा खर्चा करेगा तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? पैसा खर्चा करेगा तो पैसा घटेगा, तो 9% के मतलब आपका 91/100 पैसा बचेगा। 9% खर्चा करेगा तो बचेगा 91/100, लेकिन 2 बरस में तो देखिए यहां 2 बरस में आपका 91/100 जो है वो 2 साल में हो जाएगा, यानी 400 का 91/100 2 साल खर्चा करने के बाद बचेगा। कह बताइए ए अपनी धनराशि किस दर पर खर्चा करे कि 2 वर्ष बाद उनकी धनराशि आपस में बराबर हो जाए। मान लीजिए ये खर्चा करता है के परसेंट के हिसाब से, तो इसको के स्क्वायर मान लीजिए, इसको के स्क्वायर मान लीजिए, तो अपने आप पता चल जाएगा। ये 91/100, 9% का मतलब 91/100, एक साल में 91/100 तो 2 साल में 91/100 का पावर 2, और ये मान लिया जाए इसका जो फ्रैक्शन है के है, तो 2 साल में के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये जो हो जाएगा आपका के स्क्वायर बराबर 400 गुना 91/100 गुना 91/100, और ये बटा में 441 हो जाएगा। अब देखिए जो कटता है काटिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये आपका 25 हो जाएगा। और सुनिए ये कटेगा 63 91, और ये कट जाएगा आपका 7 6 42 7 21 है कि नहीं, फिर 63 91 9 7 63। अब देखिए के का जो मान आएगा 13 गुना 13 13, और इसका मान आ जाएगा 25 × 225 यानी 15, यानी आपका ये 13/15 के हिसाब से खर्चा किया, यानी उसका धन 15 था तो खर्चा करके 13 बचता है। 15 से 13 बचने का मतलब है आपको किस रेट से खर्चा किया होगा, तो दू का खर्चा करता है 15 में, दू का खर्चा करता है 15 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, यानी देखिए 9% खर्चा किया तो 100 में 91 बचा, तो यहां 13/15 खर्च करने का मतलब 15 में 13 बचा, यानी बाकी 2 वो खर्चा किया, तो 2 15 का कितना परसेंट है, 5 या 15, 20 बचे 100, 40/3 के मतलब 13.1/3%। आप किसी भी किताब को उलटते रह जाइए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक कोई किताब में नहीं मिला है, इसलिए क्योंकि 2018 का एकदम करंट सवाल है ये। बताइए ये वाला टाइप बहुत इजी था, इसलिए हम कम ही क्वेश्चन डाले हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी कम आया है। मैंने जो आसान क्वेश्चन था उसको छोड़ दिया, जो हमको लगा कि आप इसमें फंस सकते हैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन को लाके खत्म कर दिया। ठीक है, जरूरत नहीं था दीपक कुमार, जरूरत नहीं था और क्वेश्चन डालने का। इससे अच्छा क्वेश्चन हमने डाला है एक्स्ट्रा मिसलेनियस में। हम मिसलेनियस पे ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए क्योंकि ये वाला टाइप का क्वेश्चन आपसे कितना बनवाएंगे तो आप सब बना दीजिएगा, मेन मेहनत अब मिसलेनियस पे करना है। चलिए अब आप ये देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन आया है इस बार, जिससे आपको बहुत डर लगता होगा, आप एग्जाम में थर्राते होंगे इससे, क्योंकि ये जो है टाइप 10 है और आपका ये आखिरी टाइप है, आपका ये आखिरी टाइप है, और आज आपका सीआई खत्म हो जाएगा, आज आपका सीआई खत्म हो जाएगा। देखिए ये टाइप 10 है, जरा सवाल पढ़िए और आपका डर तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आप इसको सीखने वाले हैं। लिखा हुआ है 44,100 रुपया के ब्याज को 2 बराबर वार्षिक किस्त वाला इंस्टॉलमेंट पर आधारित प्रश्न हम सीखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर वो प्रश्न पढ़ेंगे जो आपका किस्तों पर है, और लिख रहा है किस्तों में वापस करना है यदि ब्याज की दर 5% है, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज, तो कुल कितने ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो सुनिए कितना आसान सवाल है। आप देखिए ब्याज की दर कितना है 5%, 5% के मतलब 1/20, 5% के मतलब 1/20, यानी आपका पहला किस्त अगर 20 का होगा तो अगला किस्त जो आपका उसमें 20 रुपया कर्जा लीजिएगा तो 21 रुपया आपको लौटाना पड़ेगा। 5% ब्याज का रेट है, तो 5% का मतलब 1/20, यानी 20 रुपया के कर्ज लीजिएगा तो आपको 21 रुपया लौटाना पड़ेगा पहला साल। लेकिन 2 किस्त बोला है, तो दूसरा किस्त में भी आपका 20 से 21 लौटाना पड़ेगा, लेकिन आपको भी अच्छा से याद है कि दूसरा किस्त में आपका पावर 2 हो जाता है 400 और 441, यानी 400 के पैसा पे 441 लौटाना पड़ेगा। हमको लगता है आपको समझ नहीं आया। देखिए 44,100 रुपया के 2 बराबर किस्त को किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज की दर 5% है तो सालाना चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो कुल कितने रुपया ब्याज दिया जाएगा। तो सुनिए 5% की दर से ब्याज लेने का मतलब 1/20 फ्रैक्शन, यानी 20 रुपया लीजिएगा तो 1 रुपया ब्याज यानी पैसा लौटाना पड़ेगा 21, यानी 20 के कर्जा में 21 लौटाना पड़ेगा एक बार में। अगर दूसरे किस्त की बात करें तो दूसरा किस्त में पावर 2 होगा, तीसरा किस्त में पावर 3 होगा, तो ये 2 साल के बाद लौटाएंगे तो इसमें 2 साल का ब्याज लगेगा, यानी 400 से 441। लेकिन यहां पर क्या बोला है, दोनों किस्त बराबर होना चाहिए, तो दोनों किस्त बराबर होना चाहिए, तो ये तो आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, यही आपका लौटाने वाला किस्त है या आपका इंस्टॉलमेंट है। तो ये बताइए आपका दोनों किस्त बराबर होना चाहिए, तो यहां किस्त को बराबर करने के लिए कैसे गुना करेंगे, 21 से। देखिए 441 हो जाएगा तो यहां भी 21 हो जाएगा। यहां देखिए प्रत्येक किस्त आपका 44,100, यहां प्रत्येक किस्त 441 का ब्याज कितना लौटाना पड़ेगा, तो सबसे
सबसे पहले मूलधन निकाल लीजिए, 420 और 400, 820 आपका मूलधन हो गया, और टोटल पैसा लौटाना है 882, 441, 441 का 2 किस्त, तो कर्जा लिया इतना, लौटाना पड़ा इतना, यानी 62 रुपया एक्स्ट्रा लौटाना पड़ा, यानी 62 रुपया ब्याज लौटाना पड़ा। आंसर हो गया 6200। आपको नहीं लग रहा है कि ईज वाला जो किस्त वाला प्रश्न है वो साधारण ब्याज की किस्त से ज्यादा आसान है? जल्दी से कमेंट में बताइए क्या आपको समझ में आया। अभी पहला क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। चलिए, कुछ बच्चा को नहीं समझ में आया है, वो दूसरा सवाल करने का कोशिश करेगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज जस्ट लाइक सक्सेसिव मेथड है। देखिए, 21,000 रुपया की राशि, ये मूलधन है, ये प्रिंसिपल है, 2 बराबर चक्रवृद्धि किस्तों में अदा की जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करिए। तो 10% का मतलब 1/10। तो पहला किस्त जो है एक ही साल बाद लौटाएगा, तो पहला पैसा पर ब्याज एक ही साल का लगेगा ना, इसलिए आपका पहला किस्त का वैल्यू होता है 10 से 11, क्योंकि एक ही साल का ब्याज लगेगा तो पावर 1 रहेगा। क्योंकि आप चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं, साधारण ब्याज में आपको पढ़ाए थे कि ब्याज उतना ही लगेगा जितना पैसा का आप यूज करेंगे। तो ये पैसा तो एक ही साल यूज किया तो एक ही साल का ब्याज लगा, लेकिन दूसरा साल वाला जो पैसा है वो तो 2 साल रख के दिया, तब तो उसको 2 साल का ब्याज लगेगा। तो इसलिए दूसरा किस्त आपका 100 से 121 हो जाएगा, पावर 2। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के लिए 2 पावर, 3 साल के लिए 3 पावर, ये आपका रटा गया है। लेकिन ये कहता है कि बराबर का किस्त होना चाहिए, तो यहां पहला किस्त 11 है, दूसरा किस्त 121 है, बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए 11 से गुना करेंगे 121 हो जाएगा। तो रेशियो का नियम है, इधर भी गुना करना पड़ेगा। यहां टोटल आपका कर्जा 21,000 लिए हैं, ये टोटल कर्जा 21,000 लिए हैं। यहां टोटल कर्जा देखिए, पहला साल है, दूसरा साल का 110 और 100 आपका 210 का कर्जा है, 210 का कर्जा है। कह रहा प्रत्येक किस्त का मान बताइए, 121 का किस्त है, ये आपका कट जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। थोड़ा बहुत तो अब समझ में आया होगा। लग रहा है आपको कि किस्त वाला प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ते होंगे ऑफलाइन क्लास में तो आपको पता चलता होगा किस्त के नाम से डर लगता हो। देखिए किस्त का कितना खतरनाक क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। ये तो अभी आसान वाला है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन जिसको देखिएगा तो आप ऐसे करके उड़ा दीजिएगा। चलिए इसको बनाइए, चलिए तीसरा बनाइए। आज मेरा काम खत्म हो जाएगा, कल आपकी बारी है। मिसलेनियस में हम बहुत सारा क्वेश्चन लिखे हैं, 15-16 क्वेश्चन चुन चुन के लिखे हैं। तो कल मुझे यह पता चलेगा कि आपकी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्षमता है, वो कल पता चलेगा। तो आप अगर कल रिवीजन करके आएंगे तो कल बड़ा प्राउड फील होगा अपने आप पर कि कल एक एक क्वेश्चन 100-100 क्वेश्चन के बराबर रहेगा। देखिए कितना आसान है। एक आदमी ने बाइक खरीदा और वादा किया वह 20% की दर पर 10,800 का 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। बाइक का कीमत ज्ञात करें। यानी वो आदमी बाइक खरीदने गया, बोला मेरे पास नगद पैसा नहीं है, हम 20% का चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से 3 बराबर किस्तों में पैसा लौटा देंगे। तो आपको निकालना है कि किस्त का वास्तविक कीमत क्या है, सॉरी बाइक का वास्तविक कीमत क्या है, यानी मूल कीमत क्या है, यानी बिना ब्याज का कीमत क्या है। तो देखिए यहां देखिए 20% की दर पर, 20% की दर का मतलब 1/5, 20% की दर का मतलब 1/5, यानी पहला किस्त में तो वो आपका 5 रुपया का अगर बाइक रहेगा तो लौटाएगा 6 रुपया, क्योंकि इसमें एक ही साल पैसा रखा। और दूसरा किस्त जो है वो 2 साल के बाद लौटाया, यानी 2 साल पैसा यूज हुआ, तो स्क्वायर हो जाएगा 25 और 36। तीसरा किस्त जो है वो 3 साल बाद लौटाया, तो यानी 3 साल का ब्याज लग जाएगा, यानी पैसा 125, तो आपका ब्याज लौटाना पड़ेगा 216। लेकिन उसने कहा था कि हम तीनों किस्त बराबर बराबर देंगे। तीनों किस्त क्या देंगे? बराबर बराबर। तो बराबर करने के लिए 6 से गुना कर दीजिए 36 छक 216, और यहां देखिए 36 से गुना कर दीजिए 36 छक 216, और यहां 36। यहां देखिए 10,800 का 3 गो बराबर किस्त है, यानी प्रत्येक किस्त 10,800 का है, यहां प्रत्येक किस्त 216 का है। अब आपसे बाइक का रियल कीमत पूछा था, तो रियल कीमत हो जाएगा 36 पचे 180, 25 छक 150 और 125। टोटल कॉस्ट आ जाएगा 5, 8 2 10 5 15, 3 1 4 455। तो 455 से आप गुना करेंगे तो ये 108 से 2 बार कट जाएगा, और 2 पचे 10 हो जाएगा, तो प पचे 25, प पचे 25, 2 27, 5 चौका 20, तो 22,750 रुपए का गाड़ी था।
22,750 की वो गाड़ी थी। जल्दी बताइए ओम प्रकाश, मुकुल, आशुतोष, रश्मि, सैंडी, गोलू, क्या आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ आया? प्रिंस जल्दी बताइए, क्या किस्त वाले ऐसे प्रश्न आपको दिक्कत करेगा? अब चौथा नंबर बनाइए। हमको तो लगता है कि चक्रवृद्धि ब्याज वाला किस्त जो है साधारण ब्याज से ज्यादा आसान है। चलिए, सभी को क्लियर है? देखिए, 66,200 रुपया का ऋण, यानी 66,200 का कर्जा दीपक बाबू को भी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। चलिए, क्वेश्चन से हो सकता है हो जाए। 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, यानी है क्या? देखिए दीपक जी, इससे फाइनल कर लीजिए। अब 66,200 का आपने कर्जा लाया और आपने कहा कि देखो हम एक मरते पैसा नहीं लौटा सकते, हमको 3 को किस्त बराबर बराबर का बांध दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम किस्त में ब्याज भी लेंगे 10% का। तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। आप बताइए, आपका ब्याज देने का क्या मतलब है कि आप उस पैसे को जितने दिन तक रखेंगे उस हिसाब से उतने दिन का आप ब्याज देंगे। तो 10% का मतलब हो गया कि 1/10, यानी अगर उसका पैसा आप 10 रुपया रखिएगा तो अगला साल लौटाने जाइएगा तो 11 रुपया लौटाना पड़ेगा 1 रुपया ब्याज के साथ। ये पहला किस्त है। तो पहला किस्त 10/11 क्यों हुआ? क्योंकि पहला किस्त जो है वो एक ही साल में लौटाए हैं, तो उस पर एक ही साल का ब्याज लगेगा। लेकिन दूसरा किस्त में आप पैसा 2 साल रख लिए, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप पावर 2 कर देते हैं 121। और तीसरा किस्त के मतलब 3 साल आपने पैसा रख लिया, तो आपका 10 का क्यू 1000 और 11 का क्यू 1331। लेकिन आपका बोला गया है कि तीनों किस्त आपस में बराबर है, तो बराबर करने के लिए 11 से गुना कर देंगे, यहां बराबर करने के लिए 121 से गुना कर देंगे, तो यहां भी 121 से गुना कर देंगे। यहां देखिए 66,200 का आपका टोटल धनराशि है। यहां टोटल धनराशि 1210, 1100 और 1000, यानी 1310 है। यहां 66,200, यहां 1310 है टोटल धनराशि। प्रत्येक किस्त का मान बोला है तो 1331 से गुना कर दीजिए, ये यहां से कट जाएगा। जोड़ने में मिस्टेक, जोड़िएगा तो 331 हो जाएगा भैया, 331 हो जाएगा। यहां जो कर्जा है 3310 है, 0 से 0 खत्म, 2 बार में कट गया। 2 3 दूना 6, 13 दूना 26, 26,620 आपका प्रत्येक किस्त का मान है। ठीक है दीपक, बताइए आपको समझ आया? अब तो समझ आ गया होगा दीपक। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। प्रयास करिए इस सवाल को बनाने का। लैंग्वेज मैं समझा देता हूं। एक टीवी सेट जो है 19,650 के नगद भुगतान, मतलब आप तुरंत जाएंगे और कहेंगे हमको कैश टू कैश लेना है, तो आपको कहेगा 19,650 रुपया दीजिए और ले जाइए टीवी। लेकिन आपने कहा कोई दूसरा उपाय बताइए, तो उसने कहा एक उपाय और है, आप 3100 अभी हमको नगद दे दीजिए, 3100 नगद दे दीजिए, बाकी का 3 को समान किस्त में हमको दे दीजिएगा और रेट रहेगा 10%। तो आप बताइए प्रत्येक किस्त का मान क्या है? तो 19,650 रुपया का टीवी है नगद में और उसमें 3100 तुरंत लौट दे देता है, तो ब्याज लगेगा मात्र कितना पर? आपका ब्याज लगेगा आपका 16,550 पर, क्योंकि जो पैसा आपने कर्जा लिया ही नहीं उस पर ब्याज कैसे कोई देगा? तो 19,650 में नगद टीवी मिलता था, आपने 3100 रुपया नगद भुगतान कर दिया, तो आपका जो ब्याज लगेगा वो लगेगा आपका 16,550 में, और वो भी 10% के रेट से। तो 10% का मतलब हो गया 1/10। तो अगर पहला किस्त देने जाएगा तो उसका हो जाएगा 10 का 11, दूसरा किस्त जो होगा वो 2 साल तक रख के गया तो 100 121, तीसरा किस्त जो है 3 साल रख के गया तो आपका 1000 और ये आपका 1331। अब सुनिए, ये जो है आपका 11 से गुना करिए, यहां 121 से गुना करिए, क्योंकि तीनों किस्त आपस में बराबर हैं। यहां अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे तो 3310 आया था, अभी कैलकुलेट किए थे। यहां आपका टोटल जो पैसा उधार लिया था आपने 16,550, यहां 3310, यहां 3310। आपसे कह रहा प्रत्येक किस्त का मान बताइए, 1331 से गुना करेंगे। यहां देखिए, यहां से यहां खत्म, ये पूरा पूरा 5 बार में कटा है। 5 5 दिया 15, 13 पचे 65, 66। आपका प्रत्येक किस्त का दाम 6655।
सभी को समझ में आया? दीपक कहां गया? क्या दीपक जी किस्त वाला सवाल समझ में आया आपको? यहां 3100 पे ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि 3100 नगद भुगतान कर दिया, तो उस पर कोई ब्याज कैसे देगा? अब देखिए, एक वही क्वेश्चन आया है जिसमें लिखा है ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 रुपया का 6760 रुपया का दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यानी आपका क्वेश्चन कह रहा है 6760 रुपया का दो किस्त लौटाया है, समान किस्त, लेकिन अर्धवार्षिक किस्त यानी 6 ही महीनों में। कह रहा है यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% था तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान की गई? तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष थी, दर था 8% वार्षिक, जबकि यहां ब्याज लगेगा अर्धवार्षिक, 6 ही महीना में किस्त लौटाता है। तो अर्धवार्षिक के मतलब दर में 2 से भागा, आप जानते हैं साल में 8%, तो आधा साल में 4%, और 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, यानी पहला किस्त जो है वो 25 रुपया का 26 रुपया लौटाएगा, और दूसरा किस्त जो है वो 625 रुपया का 676 रुपया लौटाएगा। लेकिन इसने कहा है दोनों किस्त आपस में बराबर होना चाहिए, तो 26 से गुना करेंगे तभी बराबर होगा 676, यहां भी 26 से 676। यहां लिखा हुआ है 6760 रुपया का, यहां दो एक समान किस्त है, 6760 रुपया एक किस्त का दाम, यहां एक किस्त का दाम 676। आपसे पूछा ब्याज कितना लौटाया, तो यहां देखिए टोटल पैसा कितना है 676 हो जाएगा, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 6 दूना 12, 1 13, 1352 रुपया टोटल लौटाया। कर्जा कितना था तो 625, और यहां देखिए 25 छक 150, बाकी आपका 15, 25 दूना 50, अब 15 हो गया आपका 65, 1275 रुपया कर्जा था, लौटाना पड़ा 1352, यानी ब्याज के रूप में मिला 12 में से 3 गया 9, 4 में 14 में से 7 जाएगा 7, और ये 13 में से 13 गया खत्म, 790 रुपया ब्याज लौटाना पड़ा, 790। देखिए थोड़ा सा टिपिकल सवाल है लेकिन समझ में आ जाएगा। सैंडी कुमार, आप गड़बड़ किए हैं कैलकुलेशन में, मैं फिर से बता देता हूं। सैंडी जी आप कैलकुलेशन मिस्टेक किए भाई, यहां देखिए मुकुल राज, सैंडी, ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक किए, मुकुल राज कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक है आप लोगों का कैलकुलेशन जो है, मेरा ही मिस्टेक है क्या? हो सकता है, देख लेते हैं। ऋण की कोई राशि 6760 रुपया का दो अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8%, ब्याज 8%, तो आपका अर्धवार्षिक में 4%, 4% के मतलब 1/25, ये 8% प्रति वर्ष था, जबकि किस्त 6 ही महीनों में लौटा रहा था, तो 6 महीना में मतलब आपका आधा साल का ब्याज लगेगा, यानी पहला किस्त जो है 25 रुपया का कर्जा पे 26 पे लौटाना पड़ेगा क्योंकि 1 साल पैसा रखा, दूसरा किस्त 2 साल के लिए उधार हो गया तो 625 का धनराशि 676 लौटाना पड़ेगा। कहा है प्रत्येक किस्त समान है, तो यहां आप 26 से गुना कर दीजिए, प्रत्येक किस्त समान हो जाएगा, यहां भी 26 से गुना कर दीजिए, तो 676 का दुगुना, 676 यहां भी लौटाया, 676 यहां भी लौटाया, तो आपका 1352 रुपया कर्जा लौटाया, यानी मिश्रण लौटाया। और कर्जा उसका कितना लिया गया था, तो देखिए 25 छक 150, 25 दूना 50, 50 और 15 आपका 650, और यहां 625, यानी 675, 1275, 1275, तो कितना, यहां प्रत्येक किस्त का दाम 676 है, प्रत्येक किस्त का दाम 676, और कितना वो ब्याज लौटाया, 12 में से 5 गया 7, और ये 14 में से 7 गया 7, अच्छा हमसे ही मिस्टेक हो गया, 12 में से 12 खत्म, यानी आपका प्रत्येक किस्त जो टोटल ब्याज जो लौटाया वो 770 लौटाया, सॉरी हम ही से मिस्टेक हो गया, घटाने में शायद 770 होगा। ठीक है, तो सॉरी मैं ही मिस्टेक हो गया घटाने में, तो आप भी समझदार हैं, बंद कमरा में अकेले हैं और कोई नहीं साथ में, केवल आपका चैट के माध्यम से मैं पढ़ाया जा रहा हूं, तो हर फैकल्टी से एक माइनस प्लस घटाने जोड़ने में हो जाता है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आना चाहिए, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आना चाहिए, बाकी माइनस प्लस आप खुद समझदार हैं कि किसी से भी हो सकता है। चलिए यहां समझिए,
सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पे खरीदा कि उसे 1620 रुपया खरीदने के वक्त देना होगा। जैसे अभी टीवी में नगद 3100 दे रहे थे, उसी प्रकार आप फ्रिज खरीदने जाएंगे तो 1620 रुपया नगद लेगा, और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अंत में क्रमशः 2178, 2299 और 2662 रुपया का 3 गो किस्त देना है। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि सभी किस्त समान देना है, अभी तक आप पढ़ रहे थे सारा का सारा किस्त क्या है, समान है। यहां सब किस्त अलग अलग है, सब किस्त क्या है, अलग अलग है। करे चक्रवृद्धि ब्याज का रेट भी 10% है, तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य क्या है, नगद मूल्य मतलब ब्याज हटा के मूलधन बताना है। तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत आसान है, एकदम आसान। 1/10, पहला किस्त जो है वो 10 रुपया का 11 रुपया लौटाएगा, दूसरा जो किस्त है वो 100 रुपया का 121 रुपया लौटाएगा, और तीसरा जो किस्त है वो 1000 का 1331 लौटाएगा, क्योंकि 11 का क्यों 1331, 3 साल पैसा रह गया। अब समझिए, ये इसके पहले कहता था कि तीनों किस्त बराबर है, तो आप तीनों को बराबर करते थे, लेकिन यहां तीनों किस्त बराबर नहीं है। पहला किस्त 2178 दिया है, आप खुद समझिए, अगर पहला किस्त 2178 का है, यहां पहला किस्त आपका 11 का है, तो इस पे उधार लिया गया होगा 10 का। तो यहां देखिए 11 एकम 11, बाकी बच गया आपका 10, 10 के साथ 7 उतारेंगे तो 11 9 99, और उसके बाद बच गया 8, तो 11 8 88, यानी अगर आपका 2178 रुपया का किस्त लौटाया है, इसका मतलब पैसा 1980 रुपया का कर्जा होगा। दूसरा किस्त जो है वो देखिए 2299 का लौटाया है, 2299 का लौटाया। यहां दूसरा किस्त जो है 121 का है, तो इसमें उधार कितना लिया था, तो 100 से गुना मूलधन निकालना है। तो ये 121 से 2 बार में तो नहीं कटेगा, एक बार ही कटेगा, और फिर 9 बार में लगेगा, क्योंकि एक है तो 9 एकम 9 ही होगा, यानी 1900। यानी अगर 2299 का लौटाता है तो इसका मतलब 1900 रुपया उसने नगद कर्जा लिया था, 1900 के पैसा पे इतना लौटाया। यहां देखिए तीसरा किस्त जो है वो 2662 देना है, यहां तीसरा किस्त जो है वो 1331 का देना है, तो इस पे कर्जा कितना होगा, तो 1000 से गुना करेंगे तो ये आपका 2000 का, यानी 2662 रुपया अगर तीसरा किस्त है, तो यहां जो कर्जा है वो 2000 का है। तो अब आपको थोड़ा सा जोड़ घटाव करना पड़ेगा। यहां टोटल जो कर्जा लिया है वो 000, यहां 008, यहां 09918, और यहां 2 1 3 1 4 1 5, 5880 का कर्जा। जोड़ घटाव जरा देख लीजिएगा आप लोग, 80 है, 9918 है, 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5, 5880 रुपया का कर्जा है। अब देखिए 5880 रुपया इसका कर्ज लिया था, और यहां लौटाया कितना है वो देखिए, 9 2 11, 11 8 19, 7 1 8, 8 14, 14 और 9 आपका 23 के 3 हाथ में 2, 2 1 3 2 5, 6 5 11, 1 2 1 3 3 2 5 5 2 7। अब देखिए वो कर्ज लिया 5880 का और लौटाना पड़ा 7179, लेकिन अगर आपसे पूछा है रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य क्या होगा, तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य 5880 नहीं होगा, क्योंकि 5880 तो उधार का पैसा था, उसी के लिए तो इतना पैसा लौटाया। उसने 1620 रुपया जो है नगद भी रेफ्रिजरेटर के लिए पेड किया था। तो आपका 0 8 2 10, 8 6 14 1 15, 6 1 7, यानी फ्रिज का कीमत 7500 था। 7500 में 1620 रुपया नगद दिया था, बाकी का 5800 कर्जा लिया था। आंसर हो जाएगा 7500। तो देखिए कितना अच्छा सवाल है किस्त का, एग्जाम में बच्चा लोग का नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो देखते के साथ इसको छोड़ देगा, लेकिन इसकी भी गारंटी है, सब मेंसे वगैरह में पूछेगा, प्री वगैरह में तो इतना ऊपर नहीं ले जाएगा। क्या क्लियर है आप लोगों को? देखिए किस्त बराबर नहीं है इसलिए बराबर नहीं करेंगे। सीधा देखिए पहला किस्त में इतना लौटाया, किस्त का तुलना किस से, मूलधन निकालना इतना, दूसरा किस्त का तुलना किस से, मूलधन निकालना इतना, तीसरा किस्त का तुलना किस से, मूलधन निकालना इतना, यानी कर्जा टोटल इतना हो गया 5880। अब पैसा लौटाया इतना, तो 5880 रुपया उधार लिया था, 1620 नगद दिया, यानी रेफ्रिजरेटर का कीमत 7500। 2 क्वेश्चन और है इसी क्वेश्चन में। देखिए हुआ था क्या, एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे पूछा और अगले साल तुरंत यही क्वेश्चन ऐसे करके पूछ दिया। सेम क्वेश्चन आ गया दूसरा साल इस प्रकार से, सेम क्वेश्चन दूसरा साल ऐसा आ गया और उसमें लिखा गया कि हमको यह बताइए रेफ्रिजरेटर पर ब्याज कितना दिया। सेम क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर पर ब्याज कितना दिया। तो देखिए ब्याज जो कितना दिया वो यहां से पता चल गया। उधार लिया था इतना, उधार लिया था इतना और लौटाया है इतना, यानी ब्याज निकालना है तो इसमें से इसको घटा दीजिए। 9 में से 0 गया 9, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यानी ब्याज 1259, खत्म। दीपक कुमार, मैं तो आप तो बोल रहे हैं सही, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, दूसरा टीचर से पूछ के देखिएगा, बताएगा कैसे। अब
CI का आखिरी सवाल है, इसके बाद हमारे तरफ का कहानी खत्म, यहां से आपकी कहानी चालू। मिसलेनियस का हर एक सवाल पहले आप बनाएंगे तब हम बताएंगे, समझ गए ना। और आज इसका फाइनल पीडीएफ भी हम डलवा देते हैं, फाइनल पीडीएफ ब्लैक से व्हाइट में। देखिए, एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3,000 रुपया बैंक से उधार लिया और प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 लौटाया। करे ज्ञात कीजिए कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितना रुपया देना होगा। यानी यहां हर किस्त बराबर नहीं है, हर किस्त बराबर है लेकिन लास्ट वाला किस्त बराबर नहीं है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बैंक गया और बैंक से पैसा लिया 3,000 कर्जा, और बैंकर को बोला कि हम हर साल 1,000 लौटा देंगे और तीसरा साल में जो बचेगा सब लौटा देंगे। तो बैंकर बोला हर साल 10% के हिसाब से आपका ब्याज लगेगा। तो और 30%, तो 3,000 का आप बताइए एक साल बीत जाएगा, तो 30% के हिसाब से 900 रुपया ब्याज लग जाएगा, 900 रुपया ब्याज लग जाएगा। 30% के हिसाब से एक साल में 3,000 का 30% 900 ब्याज, यानी इसका कर्जा हो जाएगा 3900 एक साल के बाद। लेकिन वो बैंक वाले को गया और कहा 1,000 रुपया रख लीजिए, 1,000 रख लेगा तो अगला साल के लिए उसके पास बच जाएगा कर्जा 2,900। अब बताइए 2,900 जब कर्जा बचेगा तो अगला बार ब्याज 2,900 पे लगेगा ना। अगला बार ब्याज किस पे लगेगा? 2,900। ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में पहले मूलधन में जोड़ लेगा, फिर 1,000 घटाएगा, अब 2,900 पे ब्याज लेगा। तो 2,900 पर फिर अगला साल 30% लेगा, तो 30% मतलब 29 तिया 87 870। तो आपका जो इसका कर्जा चल जाएगा 0 7 9 8 17 और 2 1 3 3770। उसमें से 1,000 रुपया फिर लौटा देगा, 1,000 लौटा देगा तो कर्जा बच जाएगा 2770। और ये 2770 जब कर्जा बचेगा तो इसको जो है अगला साल फिर 30% ब्याज देना है। तो 30% ब्याज देने के मतलब 7 या 21 अदु 23 और 3 दूना 6 अदु 8 831 ब्याज देना है। तो टोटल 2770 रुपया कर्जा है और लास्ट साल का 831 रुपया ब्याज है, यानी इसको टोटल लौटाना पड़ेगा 1 7 3 10 8 7 15 1 16 2 1 3 3601। क्योंकि तीसरा साल में इसको 1,000 नहीं सारा का सारा पैसा लौटाना है, यानी 3601 लौटाना है। सेवा समाप्त हुआ चक्रवृद्धि ब्याज का। नाउ ओवर CI। किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। कैलकुलेशन रहेगा इस क्वेश्चन में, CI है, कैलकुलेटिव रहेगा। मिसलेनियस का सवाल बना के देखिएगा। आज हम इसका पीडीएफ डलवा देते हैं, बना के आना है आपको। अब कोई टाइप नहीं बचा है, एक भी टाइप नहीं बचा है, अब मिसलेनियस बचा है। और जो टाइप आपका बचा है वो मिसलेनियस में आ जाएगा। अगर ऐसे आपके नजर में कोई टाइप है तो बताइए। बाकी का क्वेश्चन हम मिसलेनियस में जोड़ दिए, ठीक है। देखिए यहां 30 देखिए, एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3,000 बैंक से उधार लिया, 3,000 लिया, साल का 30% ब्याज हुआ, 900 ब्याज हो गया, तो कर्जा हो गया 3900, 1,000 लौटा दिया, बाकी 2900। फिर अब ब्याज 2900 पे चलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ये ब्याज का मतलब ही होता है जो पैसा जितना यूज करिएगा उसी का कर्जा उसी का ब्याज लेगा। तो देखिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। 2900 का 30% 870 ब्याज हुआ, यानी कर्जा 3770, 1,000 लौटा दिया, 2770 कर्जा रह गया। 2770 का 30% 831 ब्याज, और ये जोड़ के लास्ट में 3601 पेड करना पड़ेगा, काम खत्म। दीपक जी आप बोल रहे थे कि एक टाइप बच गया है, आप मुझे हिंट करिए कौन सा टाइप बच गया। हम आपको बता देंगे कि कोई टाइप नहीं बचा है। किताब से मैच मत करिएगा मेरा, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन को एक ही टाइप में डाल दिया है। और इसको जो है पीडीएफ आज रात तक लग जाएगा, कल इसको खुद से बना के आना है। मैं एक भी क्वेश्चन को एक बार से ज्यादा नहीं बताऊंगा कल, क्योंकि मिसलेनियस में कुछ नहीं करना है, सब आपको करना है। केवल मैं क्वेश्चन का हिंट देता जाऊंगा, खत्म हो जाएगा। मिसलेनियस में आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखा है, 11 12 13
14, 15 सवाल है, कल आपका ही खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी आप हिंट करिए ना दीपक जी, कौन सा टाइप छूट गया बताइए ना, हम अभी बता देते हैं कहां पर बताएं उसको। अगर आपको लग रहा है कि टाइप छूट गया तो